पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे वाक़या पाकिस्तान का लास्ट गांव जूद खान। ये यॉर्क है। ये देखें यहाँ पे जो ब्रिज है वो यहाँ पे बिल्कुल टूट चुका है। अभी आगे जाने का जो रास्ता है उसकी कोई समझ नहीं आ रही। आगे जाने के लिए हमें वो सामने पानी के अंदर से गुज़रना पड़ेगा। भाईजान पानी का प्रेशर चेक करें। शूज़ उतार के सामने बांध लिए हैं, दस्ताने वगैरह हर चीज़ उतार ली है। और अब जो है वो इम्तिहान है हमारा, ये छोटा सा, इसको पार करते हैं। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनेगा। और देखें ये चीज़ आपको पाकिस्तान में वैसे अमूमी तौर पे नज़र नहीं आती कि पहाड़ बंद हो और अंदर से पानी आ रहा हो। अस्सलाम वालेकुम। ये उसी वीडियो का आप पार्ट 2 देख रहे हैं। इस वीडियो में आप शहर सब से लेके ज़ियारत बाबा गुंदीत के मज़ार तक सारा जो है वो व्यू करेंगे। यहाँ पर जो गंदम की काश्त है, हर तरफ फसल तकरीबन रेडी है, लेकिन ये बिल्कुल खुश्क नहीं होने देते, उससे पहले ये काट लेते हैं। ये सामने इस साइड पे भी एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। 4 केनाल के रकबे पे यहाँ खुबानी का बाग लगा हुआ है। और गवर्नमेंट का जो यहाँ शहर सब्ज़ में लड़कियों का स्कूल है मिडिल तक, वो सामने जिस पे सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। हमने टोटल जो है वो 43 किलोमीटर का सफ़र मुकम्मल कर लिया है। शहर सब्ज़ जो है ये 43 किलोमीटर के बाद आता है इसी रूट पे। अभी 1-2 गांव जो हैं वो मज़ीद यहाँ से आएंगे और फिर उसके बाद पासिस शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी मोटरसाइकिल को भगाते हैं, देखते हैं कि रास्ते की जो कंडीशन है उसमें बाइक कहाँ तक जाती है। यहाँ 50 तक जा रही है अभी तक। बड़े ही मज़े का ऑफ रोड ट्रैक है ये। मोटरसाइकिल को आप 50-60 पे आसानी से लेके जा सकते हैं। बस ये है कि आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो ऐसे रोडों पे सफ़र करने का। ये सामने एक और गांव आ गया है। यहाँ से इस गांव की आबादी जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये गांव पिछले गांव से 2 किलोमीटर बाद, शहर सब से 2 किलोमीटर बाद जो है ये गांव आया है। यहाँ से जो गांव की प्रॉपर आबादी है वो शुरू हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। लाजमी तौर पे कोई ना कोई सरकारी होगा या हॉस्पिटल होगा या स्कूल होगा। देखते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ पत्थर तोड़े जा रहे हैं और इस जगह पे कुछ भी मेंशन नहीं है। और इसी के साथ बिल्कुल साथ ये इनका एक जमात खाना है। ये जमात खाना नहीं है, ये लाजमी तौर पे कोई स्कूल वगैरह है। जमात खाने का जो इनका डिज़ाइन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये गांव का नाम है जी स्पंजी। स्पंजी विलेज से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। और हमने जो टोटल डिस्टेंस तय कर लिया है शराय कराक्रम से वो है जी 46 किलोमीटर। यहाँ पे जानवरों का एक छोटा सा हॉस्पिटल है लेकिन बंद पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। ये पीछे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, किस चीज़ की है ये? ये बिल्कुल साथ में इधर एक बन रही है, कॉलेज है लड़कों का। और उसके साथ एक और बना हुआ है, वो स्कूल है। पहले स्कूल नहीं था इधर, पहले पीछे पढ़ने जाते थे। अभी कितना सफ़र होगा आगे जी? 1 घंटा मज़ीद। हमने 46 किलोमीटर कर लिया है। अभी होगा 15-20 किलोमीटर होगा। और ये स्पंजी है, स्पंजी।
वाकई लोग हैं ना इधर रहने वाले? ठीक, मेहरबानी। ये घर बड़े छोटे छोटे बने हुए हैं। अच्छा, ये नीचे ज़मीन में है या हैं ही इतने? नीचे हैं, ये सर्दी से बचने के लिए होंगे। ठीक है, शुक्रिया, मेहरबानी। लें जी, वो दोनों जो बिल्डिंग बन रही थी उनका मौमा हाल हुआ। इन सभी गाँव में जो एक चीज़ एक जैसी है वो ये है कि जब आप इन गाँव के दरमियान में से गुज़रते हैं तो दोनों तरफ पत्थरों की आपको दीवार नज़र आती है और अतराफ़ में बना हुआ जंगल। ये शायद चौथा या पांचवा ब्रिज है जब से हम चले हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जितने भी ब्रिज बन रहे हैं ये जब मुकम्मल होंगे तो इसके बाद रोड की जो कंडीशन है वो बेहतर होगी। तो इस इलाके में टूरिज़्म ऐसे ही बढ़ेगा जैसे खुंजराव टॉप की तरफ है। लोग यहाँ से अफ़गानिस्तान और जो ताजिकिस्तान का बॉर्डर है, जो पासिस हैं लास्ट वाले, वहाँ तक जाया करेंगे और उम्मीद है ये जो पास है ये खुल भी जाएगा तब तक। ये रोड के दोनों तरफ पत्थर आ चुके हैं और साथ में जंगल। ये एक नए गांव की निशानी है। ये देखें, नीचे जो है ऊपर पत्थरों का रंग जो है वो और तरह से है और ये जो नीचे पत्थर हैं ये सारे मिट्टी से, जैसे घुलती हुई मिट्टी हो ना, सेम इसी तर्ज के बने हुए हैं। ये सफ़ेद रंग के हैं। ये तो ऐसे है जैसे किसी ने यहाँ पे ला के इन पत्थरों की ढेरियाँ बनाई हुई हों। ये जो छोटा सा गांव है ये है जी शितमर्ग का। शितमर्ग के गांव की आबादी जो है वो पिछले जितने भी गांव गुजरे हैं सबसे कम है। रोड के साथ साथ 3-4 यहाँ पे दुकानें हैं। पेट्रोल आपको खुले में मिल जाएगा, सीमेंट है, करियाने की दुकानें हैं। आबादी जो है इस गांव की बहुत ही कम है, चंद घर हैं सिर्फ इस साइड पे। यहाँ पे अगर आपके साथ टायर में हवा वाला कोई मसला हो जाता है या मोटरसाइकिल का कोई इशू बनता है तो आप परेशान मत होना, मुकामी लोगों से हेल्प मांग लेना। सभी के पास जो है वो पंप होता है और पंक्चर का जो सामान है वो ऑलमोस्ट हर किसी के पास होता है। शितमर्ग का जो गांव है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। सिर्फ एक आगे जमात खाना है इनका और सामने पहाड़ देखें माशाल्लाह। एक तरफ ये बिल्कुल मिट्टी वाले और दूसरी तरफ बर्फ़ से ढके हुए। यहाँ पे जो नए वाला ब्रिज बना है उस पे अभी जाने के लिए जो है वो रास्ता सही तरह से नहीं बना और हमें इस तरफ गुज़रना पड़ेगा नाले के बीच में से होके। नाले का भी पानी तो नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है पानी। और जब ब्रिज बन जाएगा तो फिर बारिश आए जो मर्ज़ी आए फिर कोई इशू नहीं बनेगा यहाँ से गुज़रने के लिए लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। इस साइड पे अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इस साइड पे जाना है ज़ियारत। मैंने समझा शायद गाड़ी नीचे खड़ी है, इस साइड पे रास्ता है। ठीक है, कितना सफ़र होगा यहाँ से अभी? यहाँ से होगा आपको लगेगा घंटा 1.5 घंटा। ये तो पीछे आधा घंटा पहले भी एक ने यही बताया, घंटा 1.5 घंटा है अभी आगे। ये असल वाला घंटा 1.5 है। गाँव कितने आएंगे अभी आगे? गाँव नहीं आएंगे। ये गाँव लास्ट है। ये क्या नाम है इस गाँव का? इस गाँव का नाम ज़ोखान, ये आखिरी गाँव। ज़ोखान, अच्छा इसे कभी गाँव नहीं। ठीक हो गया, कोई घर नहीं। ठीक हो गया। आपके चलने पे वो है कि आप कितनी देर लगाते हैं? घंटा में पहुँच भी सकते हैं। सही। मैं जी जाता ना, मैं आहिस्ता चलाता ना, मैं खुद जो ना घंटा 20 मिनट सही। जाता हूँ। आगे आबादी दुकान कोई चीज़ नहीं आएगी। ये लास्ट यही गांव है ज़ोखान। ठीक है जी, ये है जी इस रूट पे वाक़ आखिरी गांव ज़ोखान। और ज़ोखान के बाद
आगे आबादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से जो है वो हम अगर स्लो चलें तो हमारा 1.5 घंटा, और अगर थोड़ा सा हम स्पीड से चलें तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। ये है जी लास्ट गांव गोजाल में, हुंजा में, और अफ़गानिस्तान वाले बॉर्डर वाली साइड पे ये लास्ट विलेज है पाकिस्तान का, ज़ोखान। ये देख लें माशाल्लाह, इस साइड पे लोगों ने ये एक तरक्की की हुई है कि हर गांव में जो है ना ये खुद अपनी सब्जियां काश्त करते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे वाक़या पाकिस्तान का लास्ट गांव ज़ूद खान। यहाँ पे रहने वाले जो लड़के लड़कियां हैं उनकी शक्लें ही नहीं पाकिस्तानी से मिलती, ना ही हुंजा वालों से मिलती हैं। ये हैं तो वाकई लोग, लेकिन माशाल्लाह दिखने में बड़े ही खूबसूरत हैं। ये है जी सामने लगा हुआ ज़ूद खान का स्टेडियम। इसमें क्रिकेट भी आप खेल सकते हैं और दूसरा वॉलीबॉल भी, दोनों का नेट लगा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक कमी है तो वो रोड की है, उसके अलावा बुनियादी जो ज़िंदगी की हर सहूलत है वो यहाँ पे दस्तयाब है। ये देखें यहाँ पे अतराफ़ में ये जो खंबे लगे हुए हैं, यहाँ पे बिजली का प्रॉपर इंतज़ाम है। फसलें होती हैं, पानी का जो नहरी निज़ाम है, इरिगेशन सिस्टम है, वो सारा मौजूद है यहाँ पे। मैकेनिक शॉप जो है वो आखिरी गांव ज़ूद खान तक है, और इसके बाद शायद फिर आगे कोई चीज़ ना होगी। ये जो साथ साथ है ये बर्फ़ पड़ी हुई है, एक दो जगह पे आई है पहले। एक बार नज़ारा कर लें इस आखिरी गांव का। यहाँ पे लोगों के जो घर का तर्ज़ तामीर है वो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी पीछे जो आबादी थी वहाँ से। यहाँ पे आलमोस्ट हर घर के ऊपर जो है वो एक विंडो लगी हुई है रोशनी के लिए। जब मौसम ज़्यादा सर्द नहीं होता तो उसे खोल लेते हैं, या अंदर का शायद वो धुआं वगैरह निकालने के लिए उसको खोलते होंगे। बाकी यहाँ पे हर तरफ जो है वो गंदम काश्त की हुई है, आलू काश्त हैं, और उसके अलावा जो है वो मुकामी सब्जियाँ और जानवरों के लिए चारा, ये चीज़ें लोग यहाँ पे ज़्यादा काश्त करते हैं। ये देखें ये आलू की फसल आ गई है, और इस तरफ ये जो है ये गंदम है। ज़ूद खान में ये एक रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से ये एक होटल ज़ेरे तामीर है, या शायद सीज़न की वजह से ये बंद हो गया है, सीज़न ख़त्म होने की वजह से। अभी जो है हमारा जो ऑफ रोड ट्रैक है ये मज़ीद पथरीला हो गया है, और पथरीला होने के साथ साथ ये घने जंगल के दरमियान में से अब गुजरेगा। ये सामने एक छोटी सी मशीन लगाई गई है लोहे की चादरों को बेंड करने के बाद। यहाँ पे ये उसको पाइप की शक्ल देते हैं, और ऊपर से पहाड़ों से इन्हीं पाइपों को जोड़ जोड़ के ये पानी लेके आएंगे, और नीचे जो है वो इनका बिजली घर बनेगा, या बनेगा या शायद जो है वो बना हुआ है। यहाँ आबादी ख़त्म हो गई है ज़ूद खान की, लेकिन ये हमारे साथ साथ दरख्तों के ऊपर से फाइबर की एक तार गुज़र रही है, फाइबर ऑप्टिक की। ये जाएगी शायद ऊपर जो है वो चौकियाँ हैं उस साइड पे। और ये जो आखिरी पॉइंट है, यहाँ से आगे जो है वो पासेस शुरू हो जाएंगे। सिग्नल नहीं आ रहे यहाँ पे, पीछे गांव में थे ज़ूद खान में, लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं है। ये जो आपको साथ साथ एक दीवार नज़र आ रही है पहाड़ के साथ, कटाई करने के बाद बनाई गई है। ये दरअसल पावर हाउस के लिए पानी लेके आए हुए हैं, एक नहर बनी हुई है, और ये बिजली बनने के बाद ये जो पानी है ये वापस उसी दरिया में शामिल हो जाता है, चुपुरसन रिवर में। ये जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं ये मे भी आगे कोई पावर हाउस हो, या तो उधर से बिजली
बन के आ रही है या फिर आगे कोई आबादी होगी, बिजली वहाँ तक गई हुई है। ये है जी फुट ब्रिज स्कीम है, सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है याशकुक चापुरसन की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे मुकामी आबादी के बकौल तो आखिरी गांव था, लेकिन मैप में भी हमने ये गांव देखा था और हकीकत में वहाँ पे जाने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो जो गांव है उसकी आबादी है वो दूसरी तरफ है पहाड़ों के। ये जो है ये नहर है, ये पानी फसलों को सैराब करने के लिए लेके गए हुए हैं। और ये ऊपर जो है ये पानी की पाइपलाइन जाएगी बिजली बनने के लिए। ये देखें 2 पाइपलाइनें हैं इधर से। नीचे का मंजर देखें माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत है। ये आगे रास्ता ब्लॉक है अभी फ़िलहाल। ये जो पानी का मंसूबा है पावर हाउस का, उसके लिए ये रास्ता बना रहे हैं। और माशाल्लाह अतराफ़ की जो खूबसूरती है ना वो चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो पीछे याक हैं और ये जो कैंप है ये लगा हुआ है यहाँ काम करने वालों के लिए। और ये जो बिजली है ये स्पेशल इन लोगों के लिए यहाँ पे लेके आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ ये जो पानी की पाइपलाइनें हैं उनको ये जोड़ते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो उसके लिए लाजमी तौर पे बिजली यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा है कि ये जो खंबे लगाए हुए हैं ना, इन पे जब ये तार लगाएंगे, ये देखें ये तार भी आ गई है, ये तार लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर जो पीछे पड़ा है ना उसी को उठा के ये आगे ले आएंगे जिस जगह पे ज़रूरत पड़ेगी वेल्डिंग करने के लिए। ये देखें पहले इन्होंने यहाँ पे बेस बनाई है, बेस बनाने के बाद ये सरिये और कंक्रीट की मदद से यहाँ ये एक नहर बनाएंगे, उसकी दीवार बनाएंगे दोनों तरफ। और जौनसी वाली जो मिट्टी है वो ख़तरनाक हुई, वहाँ पे ये पाइपलाइनों की मदद से पानी लेके जाएंगे आके। बहुत ही जो है वो ख़तरनाक वाला ऑफ रोड शुरू हो चुका है, फुल बम्पी रोड। और मेरे जो मोटरसाइकिल का फ्रंट राइट साइड का शौक था वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल निकला है आज। ये है जी हमारे साथ साथ बहता चापुरसन रिवर, क्या ही खूबसूरत पानी है इसका। ये देखें ये इधर बेस बना रहे हैं और इस साइड पे ये नज़ारा है इस दरिया का। सामने वो याक हैं सफ़ेद रंग के, ब्लैक, रेड, हर किस्मी, और घोड़े हैं। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। कितना सफ़र अभी बाकी होगा? 20-25 मिनट। ये मज़ीद अभी बाबा गुंदी तक, उससे आगे तो जाने नहीं देते ना? ठीक है जी, मेहरबानी। ओके अल्लाह हाफिज़। ये इस जगह से देखें, इस जगह से दरिया के पानी को, बहाव को जो है वो इस तरफ मोड़ा गया है और यही पानी फिर आगे जो है वो इनके फसलों को और इन चीज़ों को सैराब करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत मंज़र है, आंखें देखते थकती नहीं हैं इस चीज़ को। रास्ता भले जितना ही मुश्किल है ना, लेकिन आंखें नहीं थकती। अभी हमने टोटल जो है वो 55 किलोमीटर का सफ़र मुकम्मल कर लिया है और हमारी जो मंजिल है वो करीब से करीब होती जा रही है। मकामी जो लोग हैं ये पत्थरों को तोड़ रहे हैं और इन्हीं पत्थरों को फिर ये रोड की बनावट के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि दरिया का जो पानी है वो किस साइड से आ रहा है। दरिया का पानी वो सामने उस साइड से आता है, आधा पारली तरफ से निकलता है और आधा ये जो ज़्यादा गहरे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ, इनके दरमियान में से गुज़रता है। और हमारा जो रोड है वो पहले से कदरे बेहतर ऑफ रोड हो गया है
माशाल्लाह, सामने क्या ही खूबसूरत नज़ारा है इस पहाड़ का। ये सारे पत्थर अतराफ के तोड़े हुए हैं। यहाँ से साथ साथ हमारे एक नहर आएगी वो डैम के पानी के लिए, और सामने खूबसूरत दरिया का खूबसूरत नज़ारा। ये इस साइड पे FWO का कैंप है, और सामने ये जो रास्ता नज़र आ रहा है यहाँ से टर्न होके नीचे जाएगा, ये जाएगा बाबा गुंदी पे। FWO मेरे ख्याल में यहाँ ऊपर डैम का काम कर रही है। वो एक फ़िक्रा आपने सुना होगा कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, और ये सेम वैसा ही सीन है। लेकिन यहाँ पे जो दरिया है वो पहाड़ों का है, पत्थरों का है, लेकिन हमने इस पे चल के जाना है और बाइक को लेके जाना है। ये जो दरख्त है ना, इन पे बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, जैसे हमारे पंजाब में बेरी होती है ना, बेरी पे कांटे होते हैं, सेम वैसे ही है ये भी। ऊपर फूल ऐसे हैं जैसे अनार के फूल होते हैं ना, सेम उसी तर्ज पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें पहाड़ों पे कैसे कुदरती तौर पे बारिशों की वजह से कार्विंग हुई है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है जी। और सामने से दरिया का थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, और हमने उसी तरफ जाना है, लेकिन ये पानी को क्रॉस करने के बाद ये मट्टी वाला, पत्थरों वाला और पानी वाला रास्ता है। ये सामने दूसरी तरफ से एक चश्मा फूट रहा था, और पानी जो है वो चश्मे का आ रहा था। ये जो जगह है ना, ये सैलाब ने पत्थर सारे निकाल के बाहर रखे हुए हैं। यहाँ पे रास्ता नहीं है, ये रेत है, दरिया की रेती। पानी का बहाव, उसकी स्पीड और प्रेशर चेक करें। वो सामने एक पानी को मापने के लिए एक पैमाना लगा हुआ है, और ये एक ब्रिज है जिसे हमने क्रॉस करना है। पानी का बहाव चेक करें, क्या ही खौफनाक है यहाँ का मंजर। ये देखें, ये थोड़ी देर पहले जो आपने ये खूबसूरत पहाड़ देखे थे, अभी हम इसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये आप देखेंगे ना पहाड़, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम पाकिस्तान में हैं, बल्कि आपको महसूस होगा कि हम ताजिकिस्तान या किर्गिस्तान इन मुल्कों में हैं। ये यॉक है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से आप जो है वो चुपुरसन दरिया का जो खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत है। ये देखें, सामने कोई नाला उस तरफ से आ रहा है, एक पीछे उस तरफ से आ रहा है, ये देखें, और ये इस तरफ से आगे, इस तरफ से सारा जो पानी है वो सामने उस मुकाम पे मिलता है। और फिर चुपुरसन का जो दरिया है उसका यहाँ से बहाव जो है वो बहुत तेज़ शुरू होता है। माशाल्लाह, इस पानी का रंग ऐसे है जैसे बिल्कुल कोई सब्ज़ी माइल हो। इधर भी होता है मारखोर ऊपर। भाईजान, अगर आपने इस रास्ते पे आना है तो आपके पास हवा वाला पंप, पंक्चर किट और एक एक्स्ट्रा ट्यूब भी होनी चाहिए। अगर ट्यूबलेस टायर है तो पंक्चर वाला सामान रख लें सिर्फ, और अगर ट्यूब वाला टायर है तो आप एक एक्स्ट्रा ट्यूब साथ रखें, क्योंकि ये जो रास्ता है मुकम्मल पथरीला है
ज़रा भी असफाल्ट नहीं डाली गई इस रास्ते पे। अगर ऐसी जगह पे आप आके आप बाबा गुंदी का जो मज़ार है इसके आसपास आके आपकी बाइक को कोई मसला बने तो आपके लिए बड़ी परेशानी होगी। अभी जो पीछे बंदे बैठे हुए थे ना, 2 बंदे दूरबीन लेके, तो उनका मेन मसला यही था कि उनका टायर जो है वो पंक्चर हो गया था और वो किसी ऐसे बंदे के इंतज़ार में थे जिसके पास पंक्चर किट और हवा वाला पंप हो। लिहाजा सोच समझ के ऐसे रास्तों पे आइए। ये जो रास्ता है ये तो वैसे ही बिल्कुल एडवेंचर वाला है। यहाँ सिर्फ एडवेंचर के शौकीन हजरात ही आ सकते हैं और जिन लोगों को आरामदेह और पुरसुकून माहौल का टूरिज़म चाहिए वो इस रास्ते पे बिल्कुल आने की गलती ना करें। यहाँ सिर्फ पागलों का काम है। ये हमारे साथ साथ अभी तक जा रही है एस्कॉम की वायर और ये जाएगी आगे आर्मी के कैंप तक। ये सामने देखें, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सब याक हैं। ये लेटे हुए हैं याक सारे इधर आराम फरमा रहे हैं। ये इस जगह पे इस मैदान में ये मुकामी लोग जो हैं ये इनको खुशगाय बोलते हैं, लेकिन हम जो पंजाब वाले हैं हम इन्हें याक बोलते हैं। यहाँ पर ये एक जंगल उगाया गया है और अतराफ़ में इसके बाड़ लगाई गई है ताकि जानवर जो हैं वो इसे खाएं ना। ये सामने जितना भी है ना, इस जगह से शुरू होता वो सामने उस जगह तक ये जंगल है, लेकिन 5-6 याक इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं और शायद या तो बाड़ टूटी हुई होगी और या फिर किसी ने खुद इनको अंदर दाखिल किया होगा। ये गांव का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे एक दुकान है, मे भी आसपास कोई घर हो। इस गांव को नाम दिया गया है जी रोए दास का, जो पुरसन में वाक़या है ये, और मेन रोड से निकले हुए हमें 63 किलोमीटर 0.2 हो चुके हैं। और ये देखें इस नाले पे ब्रिज देखें किस तर्ज का बना हुआ है, कील निकले हुए हैं इस ब्रिज से। ये जी रोए दास गाँव की आबादी है। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे। ये देखें नीचे ये जो चंद घर हैं, ये लोग आते हैं आजकल के दिनों में ऊपर अपने याक और अपनी गाय लेके। बाकी इनके जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनको ये लोग नीचे छोड़ आते हैं और जो फालतू जितने भी जानवर होते हैं उनको लेके ऊपर आ जाते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और याक के मरने का ख़तरा नहीं होता। ये देखें यहाँ पे जो ब्रिज है वो यहाँ पे बिल्कुल टूट चुका है। अभी आगे जाने का जो रास्ता है उसकी कोई समझ नहीं आ रही। आगे जाने के लिए हमें वो सामने पानी के अंदर से गुज़रना पड़ेगा। बस थोड़ा ध्यान और एहतियात के साथ यहाँ से गुज़रते हैं। ये शुक्र है कि अभी जो नाले में पानी है वो कदरे कम है, लेकिन यहाँ पे जो शूज़ है ना वो गीले हो जाएंगे। बेहतर है कि हम अपने जो शूज़ हैं इनको उतार लें और फिर इस नाले से गुज़रा जाए। भाईजान पानी का प्रेशर चेक करें। शूज़ उतार के सामने बांध लिए हैं, दस्ताने वगैरह हर चीज़ उतार ली है और अब जो है वो इम्तिहान है हमारा ये छोटा सा, इसको पार करते हैं इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनेगा। इस जगह से जीप गई है।
बिल्कुल खैर वफियत से नाले के अंदर से निकल चुके हैं। यहाँ पे कोई पत्थर देखते हैं और वहाँ बैठ के फिर अपने जूते पहनते हैं। वो सामने एक और नाला है, उसे क्रॉस करते हैं और उसके बाद फिर जूते पहनेंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो सफ़र है वो मज़ीद लंबे से लंबा होता जा रहा है। अभी टोटल जो है हमने 66.5 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है। गूगल मैप आपको 51 किलोमीटर बताता है, मुकामी लोग आपको 41 किलोमीटर बताते हैं, और जब आप रास्ते में पहुंचते हैं तो आपको सिर्फ घंटों के हिसाब से टाइम जो है वो बताया जाता है, कोई भी आपको किलोमीटरों के हिसाब से नहीं बताता। उम्मीद है अब ये जो पहाड़ है इसके दूसरी तरफ मैदान होगा। नहीं, अभी हमने वो सामने वाला जो पहाड़ है उसे भी क्रॉस करना है और उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर मज़ार जो है वो इस जगह पे है या इससे भी मज़ीद आगे है। ये देखें, हम जो लास्ट वाले गांव थे जूद खान, वहाँ से हम कोई 30-31 किलोमीटर मज़ीद आगे आ गए हैं और अब जाके हमें जो नज़र आया है वो दरबार। यहाँ पे आप पहाड़ों का जो है वो रंग देखें और देखें, ये चीज़ आपको पाकिस्तान में वैसे अमूमी तौर पे नज़र नहीं आती कि पहाड़ बंद हो और अंदर से पानी आ रहा हो। ये बलूचिस्तान में कुछ जगह हैं ऐसी, और बलूचिस्तान के बाद ये आप गिलगित में भी ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर भी गंदम की खेती की गई है, वो सामने देखें जो दीवारें बनाई गई हैं इनके दरमियान में गंदम की काश्त है। अभी तो फसल तैयार हो चुकी है, उसके गट्ठे जो हैं वो बांधे हुए हैं और वो आ गया है नज़र। यहाँ से कोई 2-4 मिनट का मज़ीद यहाँ से फासला होगा ज़ियारत बाबा गुंदी का मज़ार। इस जगह पे बाबा गुंदी का मज़ार था और लोग उनकी ज़ियारत के लिए इस जगह पे आते थे, तो इस जगह का नाम ज़ियारत पड़ गया है, ज़ियारत बाबा गुंदी। यहाँ पर टेलीफोन लगा हुआ है, आर्मी का कैंप है एक। अस्सलाम वालेकुम। ये सैटेलाइट इंटरनेट है, ये पाक आर्मी का कैंप है छोटा सा एक, और ये सामने जो है ये बाबा गुंदी का मज़ार है। हम इस वक्त बाबा गुंदी के मज़ार पे आ चुके हैं। सामने वो आर्मी की कैंप साइट है, वो सामने आपको नज़र आ रही है, वहाँ से हमने परमिशन ली है और आर्मी वालों से पूछा है कि हम मज़ीद बॉर्डर वाली साइड पे जा सकते हैं, तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, आपको एक NOC लेनी पड़ेगी, NOC के बगैर जो है आपका आगे का सफ़र मुमकिन नहीं है। यहाँ इसी मज़ार के बिल्कुल बैक साइड पे एक पुलिस की चेक पोस्ट है, बॉर्डर पुलिस हमजा की, वो आगे नहीं जाने देते। सामने ये इस साइड पे महकमा मौसमियात का आला लगा हुआ है वापडा का। ये बाबा गुंदी का मज़ार है, ये देखें। यहाँ पे लोग जो है वो मन्नतें मांगने आते हैं, मुरादें मांगने आते हैं, और इनका जो मज़ार है, इनका जो उर्स है वो किस टाइम पे होता है वो डिटेल में आपको बाद में बता दूंगा साथ में। और जब ये इनका होता है, उर्स होता है, तो लोग ये सामने जो साइड है, ये जो पहाड़ की आपको चोटी नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान की हदूद है, इससे दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, और थोड़ा सा अफ़गानिस्तान का सफ़र करने के बाद वहाँ पे ताजिकिस्तान शुरू हो जाता है इस साइड पे। और ये इस साइड पे जो पास है, इस पास का जो असल नाम है वो मैं आपको साथ में बता दूंगा।
और ये इस दरबार पे जब इनका उर्स होता है तो लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से लोग आते हैं बल्कि अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान से भी लोग आते हैं। यहाँ जो हवा है वो बहुत तेज़ है। दरबार पे मौजूद एक बुज़ुर्ग थे, उनसे मैंने पता किया कि इससे आगे भी आबादी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे आगे आबादी नहीं है, इससे आगे जो है वो चरवाहे रहते हैं। और एक वक्त था जब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के लोग, इससे आगे एक बस्ती है छोटी सी, वो मुकामी, वो परमानेंट नहीं है, लेकिन सीज़न के दिनों में लोग उधर अपने जानवर लेके आते हैं, तो वहाँ पे तजारत होती थी और होती है, अभी भी होती है, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, लोग नहीं जाते आते। अब जितनी भी तजारत करते हैं ये पाकिस्तान के साथ ही करते हैं, वरना पहले दूसरी साइड से लोग कोई जानवर लेके आता था, कोई उधर से कीमती पत्थर लेके आता था, और इस साइड से लोग जो है वो दालें, नमक और ऐसी चीज़ें लेके जाते थे। और ये जो रूट है ना, ये वाला, अभी यहाँ से जो है इन्होंने बंद किया हुआ है, दरवाज़ा लगाया हुआ है एक, वो सामने उस जगह पे पुलिस की एक चौकी है, और उसके बाद ये इसी साइड पे रास्ता निकलता है। ये वाला जो है ये मुकामी आबादी जो बकरवाल लोग हैं, वो पीछे जिस साइड से दरिया आ रहा है उस साइड पे वो रहते हैं, उनके जानवर हैं उधर। और ये जो है इस साइड पे, यहाँ आगे मज़ीद अभी लोगों ने फसलें काश्त की हुई हैं, लेकिन ये जितने भी लोग हैं, ये पीछे जितने भी गांव थे, उन्हीं गांव के रहने वाले लोग हैं। इन्होंने आके यहाँ पे चरागाहों पे अपना जो है वो कंट्रोल संभाला हुआ है और अपने जानवर लेके यहाँ पे आते हैं। ये सामने जो नाला नज़र आ रहा है ये चुपुलसन का है, सामने इस साइड पे आबादी है, बकरवाल लोग रहते हैं। और ये जो इस साइड पे रास्ता जाता है ये अफ़गानिस्तान की तरफ, ये है रिशाद बास। एक वक्त में यहाँ पे दोनों मुल्कों के दरमियान, इन लोगों के दरमियान तिजारत होती थी, यहाँ पे मेला लगता था बाज़ार, इस मज़ार पे, और अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान की तरफ से लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से यहाँ पे मौजूद जो भाई हैं उनके बकौल पिछले 2 सालों से यहाँ पे मेला नहीं लगा, क्योंकि जो मुहर्रम है वो सीज़न में आना शुरू हो गया है, इसी वजह से मेला नहीं लगता, तो वो लोग भी नहीं आते, वगरना वो लोग भी इधर आते थे, अपनी मन्नतें मांगते थे और उसके बाद इस इलाके में रहते थे। अभी हम अंदर जाते हैं, अंदर जाने की हमें भाई ने वीडियो की इजाज़त तो नहीं दी, अंदर जाते हैं, दुआए फातिहा पढ़ते हैं और फिर निकलते हैं वापस अपने जो सफ़र है उसकी। ये 1926 में इस मज़ार की कंस्ट्रक्शन हुई है, और ये बाबा जी की थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है। तारीख 23 माह रबीउल अव्वल सन 1345, इनका इस तारीख को यहाँ पे वफ़ात हुई है। हम मज़ार के अंदर से होके आए हैं, बाबा जी के लिए भी फातिहा पढ़ी है और ख़ुद के लिए भी, कि अल्लाह ताला जो है बाबा जी की भी मग़फ़िरत फरमाएं और हमारी भी। और ये आपने देख लिया, इस साइड से हम आए थे, ये सामने वाली जो साइड है, और ये इस साइड पे है जी इरशाद पास। ये झंडों वाली इस साइड पे अगर आप देखेंगे रास्ता, नीचे से रास्ता निकलता है। और अभी जो है आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, हमारा जो सफ़र है वो आलमोस्ट कोई 67 या 68 किलोमीटर हो गया होगा। मैं वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा कि टोटल कितने किलोमीटर था। और गूगल मैप के आप सहारे पे यहाँ पे मत आइएगा, ना ही लोकल लोगों से पूछ के आइए। आप वहाँ जो लिखा हुआ है मैं जो बता दूंगा, मैंने मीटर ज़ीरो किया था और वहाँ से मैंने काउंटिंग स्टार्ट की थी, तो उस हिसाब से आप अपना जो है वो टाइम का पूरा करके आइए। हमें यहाँ तक आते हुए कोई 4.5 से 5 घंटे लगे हैं। हम तकरीबन कोई थोड़ा थोड़ा भी अगर रुकते वाला हिसाब करें तो हम आधा घंटा रुके होंगे, और अगर आधा घंटे का हिसाब किया जाए तो हम तकरीबन 4.5 घंटे में यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी टाइम हो चुका है 1:54, और हम यहाँ से आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक नए सफ़र में, नए रास्ते पे और नए जोश और जज्बे के साथ। अभी बहुत थक हो गया है और हमने वापस दोस्त में जाके स्टे करना है।